आपका एक ट्वीट था जब आप कैंपेनिंग कर रहे थे, आपने कुछ फ़ोटोज़ डाली थी और मैं ट्वीट पढ़ना चाहूँगी। उस ट्वीट में लिखा था, विज्ञापन पर करोड़ों खर्चने से आपका चेहरा चमक सकता है मुख्यमंत्री जी, लोगों की तकदीर नहीं। ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। इसको थोड़ा एलैबोरेट कीजिए, समझाइए हमें कि मतलब वो स्टेटमेंट, वो एक लाइन पढ़ के, वो जो कैप्शन पढ़ के, मतलब मेरा एकदम माइंड चेंज हो गया कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आप किस साइड से ही मतलब ये थॉट लेके आ रहे हैं। जब आपने मुझसे पहला सवाल किया था ना कि मैंने पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन करी, तो मैंने आपको तीसरा आंसर देना भूल गया कि मैं उसको अब आपको एलाबरेट करता हूँ। जब अरविंद केजरीवाल जी पॉलिटिक्स में आए थे ना, तो मैं उस टाइम पे क्रिकेट खेल रहा था और मेरे घर में जब ये डिबेट हुई थी कि चलो एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो नॉन पॉलिटिकल है, जो दिल्ली को बेहतर कर सकेगा, जिसने ऐसे वायदे किए हैं जिसके लिए दिल्ली बेहतर हो पाएगी कि हम 100 स्कूल, 100 नए कॉलेजेस, 100 नए हॉस्पिटल्स, 100 कम्युनिटी किचन्स खोलेंगे। मेरी इनफैक्ट मदर ने मुझे बोला कि आई विल वोट फॉर आम आदमी पार्टी। और आई आस्क्ड हर व्हाई। शी सेड कि एक नॉन पॉलिटिकल आदमी एक ऑप्शन मिल रही है अपार्ट फ्रॉम बीजेपी एंड कांग्रेस, और वी शुड गिव हिम अ चांस। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन गिविंग समवन न्यू अ चांस। आई सेड फेयर इनफ, दैट्स योर कॉल, प्लीज टेक इट, आपकी मर्जी है, यू हैव ऑल द राइट टू डू इट। तो शी सेड आई एम गोना वोट फॉर हिम। ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है, जैसे मेरे को 2 ही साल हुए हैं राजनीति में। आप कभी भी, सबसे ख़राब चीज़ राजनीति में है कि अगर आप झूठे वायदे करके और लोगों के इमोशन से खेल के सत्ता हासिल करते हैं। और शायद दिल्ली में एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है, वो कोई भी हो और वो कैसा भी हो, जिसको कुर्सी से प्यार ना हो, क्योंकि ये कुर्सी किसी का बर्थ राइट नहीं है। जिस दिन आपको कुर्सी से प्यार हो गया, उस दिन आप कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देंगे। जिस दिन आपके पास ये एबिलिटी हो कि मैं ये कुर्सी जब चाहूँ छोड़ सकता हूँ, आई कैन लेट गो ऑफ दिस, वो व्यक्ति दिल्ली का भला कर सकेगा। शायद मुख्यमंत्री जी जब आए थे और उन्होंने दिल्ली को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क बनाने की कोशिश करी थी, जब मैंने अपना कैंपेन किया था तो मैंने एक ही चीज़ बोली थी, हम दिल्ली को लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क नहीं बनाएंगे, हम दिल्ली को सिर्फ दिल्ली बनाएंगे, जहाँ दिल्ली में लोग खुशी से रह सके, साफ़ पानी पी सके और साफ हवा में सांस ले सके, और जहाँ पर बच्चे जाके खेल सके आराम से। ये सब झूठ है। मैं आज भी कहता हूँ, कोई अगर दिल्ली की जनता को ये बोले कि वो लंदन और पेरिस बनाएंगे दिल्ली को, दिल्ली कभी लंदन पेरिस नहीं बन सकती। इट इज़ इम्पॉसिबल। ये सिर्फ आपको बहकाया जा रहा है। 100 नए स्कूल, 100 नए कॉलेजेस खोलना, ये झूठ था। अगर मीडिया उनसे सवाल नहीं पूछती, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे जाके जनता भी सवाल नहीं पूछेगी। एक कारण ये भी था कि जब आप जिन जिन वोटर्स को जो जो आपने वायदे किए, अगर आप उसको कभी फुलफिल नहीं कर पाए, क्योंकि आप सिर्फ सत्ता में रहना चाहते थे। ठीक है, आपने 100 स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल तो छोड़िए, आपने 100 जन रसोई का वायदा किया। जन रसोई एक बेसिक नीड है, हर व्यक्ति को पूरा हक है। जो व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता खाना, एक कम से कम एक मील खाने का अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको एक मील मिलनी चाहिए, उसके बावजूद आप वो भी नहीं दे पाए। तो इसका जवाब तो अरविंद केजरीवाल जी को देना पड़ेगा। और जब मुझे भी लगा एज ए डेलीआइट, मुझे खुद लगा कि आई हैव बीन बिट्रेड, आई एक्चुअली बीन बिट्रेड ऑफ the promises he's made. उसके बाद then I realized that someone needs to confront him. And आज ठीक है, आज आप इलेक्शन जीत गए, आपने मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी के ऊपर आप इलेक्शन लड़े। मैं बिल्कुल मुफ्त देने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुफ्त उसी को मिलना चाहिए जो अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये किसी की जेब से तो पैसा जा रहा है। मैंने अपने फादर को देखा है दिन रात मेहनत करते हुए, सुबह जाते थे, शाम को आते थे। मैं खुद सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता हूँ, तब अपने बच्चों को पालता हूँ। तो मुझे पता है कि कितनी मेहनत लगती है पैसा कमाने में, और कितना आसानी से हज़ारों करोड़ रुपए आप अपने ऊपर लगा सकते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ। सवाल क्या, मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ। एक मुख्यमंत्री आप मुझे बता दीजिए कोरोना के पिछले 6-7 महीने में जिन्होंने विज्ञापन पे, अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ के, जिन्होंने विज्ञापन पे इतना पैसा खर्च किया। वही पैसा अगर आप शायद एक किसी हॉस्पिटल में या कोविड सेंटर बनाने में या किसी कम्युनिटी किचन खोलने में लगाते, वो बेहतर रहता या नहीं रहता? इतना पैसा, और वो भी सिर्फ टैक्स पेयर का पैसा, वो कहीं ना कहीं
इसलिए मुझे लगता है कि जो तीसरा कारण था मेरा राजनीति ज्वाइन करने का, वो अरविंद केजरीवाल जी थे।